हेलो गाइस, चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं छील रही हूँ लौकी। तो क्या होता है, जब हम इस तरीके से चाकू से लौकी छीलते हैं ना, तो लौकी में बहुत मोटे मोटे से छिलके निकलते हैं। तो आप यहाँ पर उठा लीजिए एक स्पून और स्पून से इस तरीके से स्क्रब करिए। आप देखेंगे लौकी बहुत जल्दी छिल भी जाएगी और बिल्कुल से छिलके जो है नहीं मोटे निकलेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से छिलेगी फटाफट। मतलब जो आपका 1 मिनट का काम होगा ना, वो 2 सेकंड में हो जाएगा। तो हमारी टाइम की बचत होगी और जो हमारे लौकी का मोटा सा छिलका निकल करके लौकी बेकार होती थी वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने पूरी लौकी कितनी जल्दी छील ली और कितनी फाइन छिली, बिल्कुल से कहीं भी कोई रेशा तक नहीं है। लौकी अच्छी तरीके से साफ़ हो गई है। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आपको पसंद भी आएगी। ये देख सकते हैं छिलका कितना बढ़िया तरीके से एकदम पतला छिलका निकला है। और जब हमने लौकी को छीला था चाकू से, तो उसमें कितना मोटा छिलका निकला था। तो चलिए इस छिलके को आप देख लीजिए और उसके बाद में आपको दिखा देते हैं भी वो छिलका जिससे हमने छीला था चाकू से। ये देखिए तो कितना फ़र्क है, छिलना भी कितना आसान है और अच्छा भी कितना छिला है। मतलब हमारा लौकी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है और हमारा छिलका बहुत अच्छी तरीके से निकल भी गया। आई होप टिप पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जब हम लौकी को क्रश करते हैं कद्दूकस में और छोटा टुकड़ा बचता है, तो इसे हाथ से जब क्रश करते तो डर रहता है लगने का। तो बस आप स्पून में इस तरीके से पीछे फंसा लीजिए और आराम से छील लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुआ का पराठा। तो जब भी बथुआ का पराठा पत्ते सहित कोई बनाता है ना, तो बहुत चिपकते हैं आपस में। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ डाल दिया, उसके बाद में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। और देखिए बस मैं बथुआ को डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकती हूँ। यहाँ पर आप पालक का पराठा बना सकते हैं, मतलब मेथी का पराठा भी बना सकते हैं। और इस तरीके से ग्रीन जो पत्तियाँ डालते हैं उसको डालते हैं। अब मैं नमक ले रही हूँ, मिर्च, अदरक, जीरा सब कुछ इसमें डाल देना है। मेरा सिर्फ बताने का मतलब ये था कि जब आप डो तैयार करेंगे तो इस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल ये जो हमारा आटा है हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं, बर्तन में नहीं चिपकेगा। और हम जब पराठा बनाएंगे तो पराठा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने आटा तैयार कर लिया और कितना बढ़िया तरीके से हमारा आटा तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पत्तियों को ना तो उबाला है ना कुछ किया है, डायरेक्ट पत्तियों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल हाथों में नहीं लगा है, बस खाला थोड़ी सी जो हमने तेल का इस्तेमाल किया है उससे। चलिए अब आपको पराठा बनाने का तरीका बताते हैं, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बढ़िया सा। उम्मीद करते हैं ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम पराठा बनाते हैं और आपको बताते हैं उसमें एक बहुत अच्छी सी टिक। जब हम लोग पराठा बनाने चलते हैं ना, तो ऐसे ही बेलने लगते हैं, लेकिन जब आप पराठा इस तरीके की कोई भी पत्तियों वाला बनाए ना, तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए और इस तरीके से चकले पे रब कर दीजिए। अब आप जब पराठा बनाएंगे ना, तो बिल्कुल वो चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छी तरीके से जितना पतला पराठा आप चाहेंगे उतना बेल पाएंगे। और बिल्कुल आपका जो चकला होगा एकदम क्लीन रहेगा, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। तो आप दोबारा उसको फिर से पानी से धुल करके इस्तेमाल कर पाएंगे सिंपल से तरीके से, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर पराठा बनाने का मेरा तरीका देख लीजिए। अगर आप इस तरीके से कच्चे पत्तियों से पराठा बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से पराठे को बेलिए। पहले मैंने देखिए बेला, फिर इस तरीके से फोल्ड किया, फिर पलट कर फोल्ड किया, फिर इधर फोल्ड कर रही हूँ और अब ये इस तरीके से। तो हमारा ये चौकोर सा पराठा बिल्कुल सिंपल तरीके से बन करके रेडी हो जाएगा। ये टिप उन लोगों के लिए है जिन्होंने नई नई गृहस्थी शुरू की है और उन्हें पराठा बनाना नहीं आता है। अब जब इस पराठे को आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से फूलेगा और बहुत ही बढ़िया खस्ता क्रिस्पी पराठा बन करके रेडी होगा। लेकिन जब आप रख देंगे तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी होगा। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, कमाल की टिप है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने लिया है फूल। इस तरीके से फूल अक्सर टूट जाते हैं, चाहे गार्डन में हो या हमारे घर में हो, तो हमें लगता है कि बेकार हो गया, फेंक देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी जो हम लोग पीते हैं वही है। अब इस फ्लावर को मैं इसमें डाल देती हूँ। यकीन आपको नहीं होगा, इस फ्लावर को आप कम से कम 5 से 6 दिन अपने घर में सजा कर रख पाएंगे। ये बिल्कुल अभी ताज़ा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अभी आपने ताज़ा ताज़ा तोड़ करके रखा है। तो चलिए इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ।
5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये चेंज हो जाता है। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम से ताज़ा ये फ्लावर तैयार हो गया है और अब ये कम से कम 5 से 6 दिन बिल्कुल ताज़ा रहेगा और जो थोड़ा सा कम खिला हुआ है और खिल कर के बड़ा हो जाएगा। तो अगर कभी आपको कोई फूल टूटा हुआ मिल जाता है तो आप उसे घर उठा लाइए, उसे पानी में डाल करके रख दीजिए, उसका जीवन पूरा वो जी लेगा। उम्मीद करते हैं टिप पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जब भी आलू उबालते हैं ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आलू उबालने के बाद में हमारे कुकर में एकदम से काला काला सा इस तरीके से लग जाता है और पूरा कुकर काला हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए एक छोटी सी टिप आपके साथ में शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद भी आई होगी। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं पानी और उसके बाद में दिखाते हैं कि हमें लेना है यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा नींबू का छिलका। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर छिलके की ज़रूरत है, नींबू के रस की ज़रूरत नहीं है। और आलू देखिए उबल गया है और बिल्कुल कुकर हमारा काला नहीं है। जो थोड़ा सा कालापन था भी पहले जो मैंने आलू उबाला था उसका भी कालापन बिल्कुल चला गया है और आपको घंटों रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आलू भी बहुत ही अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो बस आप आलू को निकाल लीजिए, कुकर को धुल करके रख दीजिए। अब रगड़ने घिसने का टेंशन ख़त्म। उम्मीद करते हैं टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि जब हम लोग साबुन से बर्तन धुलते हैं ना तो हमारे बर्तनों में एक सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर आ जाती है। आपने देखा होगा सर्दियों में खासकर ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम बर्तन धुलते हैं और धुल करके इस तरीके से रखते हैं और उसके बाद में जब उसको पानी से धुलते हैं ना तो इसमें एक लेयर जैसी सफ़ेद सफ़ेद आ जाती है। ये अक्सर ये चीज़ होता है जब भी आप धुलेंगे तो आप देखेंगे। ये देखिए आपको दिखाते सारे बर्तन मैंने धुल लिया, ये देखिए है इसमें सफ़ेद सफ़ेद सा। जो ये सोप होता है वो सोप लगा रह जाता है। तो इस तरीके का आप कोई भी सोप अगर इस्तेमाल करते हैं, जेल में ये प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन सोप में आती है। तो आप एक छोटा सा काम करिए ना, बहुत ही कमाल का होगा जिससे आपके बर्तन एकदम नीट एंड क्लीन धुलेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, अगर कभी भी सोप से बर्तन धुलती हूँ ना तो एक छोटा सा तरीका आजमा लेती हूँ जो बहुत ही काम का होता है। तो पुराना इस तरीके से सभी के घर में जो सॉक्स होते हैं वो रखे होते हैं, सॉक्स को अच्छी तरीके से धुल लीजिए, डिटॉल वगैरह से साफ़ कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हम पुराना मोजा नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा होता और ना हमको पहनना ही नहीं चाहिए। तो बस आप इस तरीके से जब बर्तन को क्लीन कर लीजिए ना तो धुल करके इस तरीके से इसको रखते चले जाइए। आप देखेंगे बर्तन में किसी भी तरीके का कोई वाइट जो साबुन लग जाता है वो लगा नहीं रहता है, बर्तन अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। तो ये छोटी सी टिप है, बहुत ही कमाल की है और ये काम फटाफट हो भी जाता है। आपको बर्तन को बार बार धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए समझ में आएगी। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि पहना हुआ पुराना हमने मोजा इस्तेमाल किया खाने के बर्तन में। तो मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही बढ़िया सी टिप शेयर कर दूँ, बहुत ही कमाल की बात बोल दूँ कि हम बर्तन तो ज़रूर धुल रहे हैं लेकिन अगर सॉक्स को हम साफ़ करके धुल रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप धुल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब सर्दियों में ना एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर हमारे बच्चे वाइट ड्रेस पहनते हैं ना तो उनकी कॉलर एक दिन में ही गंदी हो जाती है और कभी कभी धूप नहीं निकलता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा आप देख सकते हैं इस शर्ट में कॉलर कितनी ज़्यादा गंदी है, एकदम से ब्लैक हो गई है। तो चलिए शर्ट को मैं थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, आप अपने हिसाब से बता रही हूँ, जिससे आप 1-2 दिन अपने बच्चे को आराम से ड्रेस को पहना पाएंगे और कॉलर देखने में बिल्कुल गंदी नहीं लगेगी। तो छोटी सी टिप है लेकिन है बहुत ही यूजफुल। तो आपको लेना है यहाँ पर टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर ले करके इस तरीके से कॉलर पर आपको छिड़क देना है, अच्छी तरीके से डालना है और उसके बाद में रब कर देना है इस तरीके से हाथों से। अब यहाँ पर इसके बाद में हम एक छोटा सा काम और करेंगे जिससे जो भी गंदगी लगी होगी ना वो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि जब हम पाउडर को रब करते हैं ना तो जो गंदगी होती है वो उसके साथ में छूट जाती है। अब एक यहाँ पर साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लीजिए और उससे पोंछ दीजिए। आप देख रहे हैं कॉलर एकदम से साफ़ हो गई है, कोई देख करके कह ही नहीं पाएगा ये कॉलर अभी इतनी ज़्यादा गंदी थी, काली काली थी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को 1-2 दिन इस ड्रेस को पहना सकते हैं अगर सिर्फ कॉलर और कफ गंदी है तो। हाँ, अगर आप पूरी ड्रेस गंदी है तो बिल्कुल मत पहनाइएगा,
क्योंकि ना तो आपके बच्चे के लिए अच्छा है और ना उसके स्कूल में पहनकर जाने में अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए और एक छोटी सी सजेशन आपके लिए यूजफुल होगी और आपको पसंद भी जरूर आई होगी। इस तरीके से आप छोटे छोटे से काम करके कुछ आसान तरीका अपना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर जब भी हम लोग गाजर मंगाते हैं ना और गाजर का हलवा बनाना है या सब्जी बनानी है तो कुछ इस तरीके से छीलते हैं। देखिए आपको छील करके मैं पूरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अब इससे क्या होता है ना, गाजर का आधा हिस्सा तो छिलके में चला जाता है, फिर बचता क्या है, थोड़ा सा गाजर बचता है। और इस तरीके से अगर हमने 1 किलो गाजर छीला ना तो आधा किलो गाजर तो हमारा छिलके में चला जाता है। तो इससे हमें आधा किलो गाजर ही बचता है यूज करने के लिए। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप पूरी गाजर को अच्छी तरीके से छील भी पाएंगे और आपकी गाजर का एक हिस्सा भी नहीं निकलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो तरीका जिससे इतना सारा जो छिलका निकल करके बेकार हुआ है और आधी गाजर बची है वो इस्तेमाल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ उठाने जा रही हूँ और वो है ग्रेटर, जो सभी के घर में होता है, जो हम लोग जिससे अदरक छीलते हैं ना वो वाला। तो बस उसको लेना है और इस तरीके से आपको रब करना। जैसे आप रब करना शुरू करोगे देखोगे कि सारा छिलका बहुत ही महीन तरीके से उतरता चले जाएगा। गाजर एकदम से क्लीन हो जाएगी, छिलका उतर जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा भी भाग जो है, जो गाजर है उसका नहीं निकलेगा। बहुत ही कमाल की टिप है और इससे गाजर आप बहुत जल्दी छील भी पाओगे। तो आप देख सकते हो मैंने कितनी जल्दी पूरी गाजर छील ली और गाजर बिल्कुल जैसे छीली है वैसे ही रखी है और बस छिलका निकला है वो इतना सारा। तो आप देख सकते हैं एक गाजर छीला था कितना और एक गाजर छीला था कितना, और दोनों गाजर में फ़र्क भी देख सकते हैं। ये गाजर कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ है, ऐसा नहीं है कि गाजर आपका गंदा हो। तो कैसी लगी ये मेरी छोटी सी टिप? उम्मीद करते हैं आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी जैसे कि मेरे लिए यूजफुल रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मंगाया था सोया को मैंने ऐसे रख दिया तो ये थोड़ा थोड़ा सा सूख गया है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए ना एक छोटा सा काम करेंगी तो आपके देखिए कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होगी और आपको फ्रिज का इस्तेमाल भी नहीं करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कोल्ड ड्रिंक वाली जो बॉटल होती है इसको और इस तरीके से कट कर लिया। देखिए बस यहाँ पर बीच में मैंने एक विंडो जैसी बना दी है। अब हम इसमें सारे सोया को भर करके रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारा सोया बिल्कुल ताज़ा ग्रीन रखा रहेगा और हमें फ्रिज का इस्तेमाल भी नहीं करना होगा। इसे आप आराम से 1 हफ्ते तक रख पाएंगे और ये बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको अभी 1 हफ्ता पहले मंगाया हुआ था। ऐसे लगेगा जैसे आपने अभी अभी ताज़ा मंगाया हुआ है। तो मेरी तरह ये गलती कभी मत करिएगा, सोया को फ्रिज में या ऐसे कभी मत रखिए। हमेशा सोया को इस तरीके से पैक करके रखिए। आप जब बंद कर देंगे तो इसमें एयर नहीं जाएगा, सूखेगा नहीं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसका माउथ है ना वो बंद मत करिएगा। अगर आप माउथ बंद कर देंगे तो आपका सोया पीला पड़ सकता है, लेकिन अगर आप माउथ को बंद नहीं करेंगे तो सोया बिल्कुल ताज़ा रखा रहेगा। इसको चाहे आप फ्रिज में रखिए या बाहर रखिए। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आप फ्रिज में मत रखिए। अगर आपके पास में फ्रिज में जगह है तो आप वहाँ पर भी रख सकते हैं और ज़्यादा मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन का भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बस ढेर सारी सब्जियाँ इकट्ठा ले आइए और इस तरीके से स्टोर करके रख दीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नमक आप किसी भी सीजन में इस्तेमाल करें। आप देखोगे 1 महीना 15 दिन नमक आपने रखा, फिर धीरे धीरे वो सीलने लगता है। चाहे आप कांच के जार में रखें, चाहे आप प्लास्टिक के जार में रखें, किसी चीज़ में रखें। तो इससे बचने के लिए ना एक छोटा सा काम करिए। देखिए मैंने यहाँ पे लकड़ी का स्पून रखा था लेकिन वो सील गया है। तो यहाँ पर आपको लेना है एक दिया सभी के घर में दिवाली की बची हुई हैं और इस तरीके से आपको नमक में रख देना है। अब आप जब इस तरीके से नमक में रख देंगे ना तो देखेंगे थोड़ी देर बाद ही जो आपका नमक है ना उसकी सारी सीलन चली जाएगी, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। इसको आप चाहें तो इसी में दिया को पड़ा रहने दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई स्वाद भी चेंज नहीं होगा और आपका नमक जो है कभी सीलेगा नहीं। क्योंकि अगर नमक सील जाता है, हम थोड़ा कम डालते हैं तो नमक कम हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल देते हैं तो नमक ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए नमक को सीलने से बचाना ज़रूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो बैटर है इसको देखिए कुछ इस तरीके से इसका निकल जाता है।
अक्सर ये इस तरीके के जो हैंडल वाली प्रॉब्लम होती है ना, अक्सर सभी चीज़ में हो जाती है। कोई चीज़ हो, पता चलता है उसका हैंडल थोड़ा सा ढीला हुआ निकल गया, तो इसको टाइट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ शेयर कर दिया जाए। जब मैं इसको टाइट करने जा रही हूँ तो आप लोगों को भी बता दूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पॉलीथीन को ले लिया और कट कर लिया गोल गोल, इस तरीके से डबल कट कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डबल ही है, ये देखिए। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से लगाना है। अब हम हैंडल को उठाएंगे और अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर देंगे। इससे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और फिर ये कभी भी नहीं निकलेगा। आप कितना भी इसको खींचिए निकालिए, ये कभी भी नहीं निकलने वाला। देख सकते हैं कितनी तेज़ में टाइट करके खींच रही हूँ, लेकिन नहीं। तो अगर आपके पास में छन्नी है, उसका छन्नी का भी अक्सर निकल जाता है, तो आप इस तरीके से टाइट कर सकती हैं और उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फ्रेंड चलिए हम वीडियो का यहीं पे एंड करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप पसंद आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर या देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।